दूध पैदा करने वाले काफी लोग हैं। कितनों को मिला जरा? 5 रुपए प्रति नहीं मिला। नौजवानों से वादा किया था कि तुम्हारे खाते में 4,000 चले जाएंगे। अब देखिए कितने नौजवान हैं जिनके, बेरोजगार नौजवान हैं जिनके खाते में 4,000 गए, जरा बताना मुझे। किसी नौजवान के खाते में नहीं गए। अब कांग्रेस की हालत यह है, कांग्रेस के नेताओं की हालत यह है, दोनों चुन्नू मुन्नू, दिग्विजय जी और कमलनाथ जी, ये दोनों चुन्नू मुन्नू इतने कलाकार हैं कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मैं भी सब प्रचार कर रहा था, मैं भी देख रहा था हेलीकॉप्टर से कि चुन्नू की सभा में कितनी और मुन्नू की सभा में कितनी भीड़ है। मैं देखता था कहीं 50 की भीड़ और कहीं 100 की भीड़, लोग आते ही नहीं थे इनकी सभा में। फिर उन्होंने सिंधिया जी को पकड़ा और सिंधिया जी को अपना वचन पत्र दे दिया। सिंधिया जी खानदानी आदमी, राजा महाराजा घराने में पैदा हुए, उन्होंने भी बड़ी बाहें ऊंची कर करके बोल दिया, इन चुन्नू मुन्नू की बात में आ गए और बोला कि हाँ किसानों का 2 लाख का कर्जा हम माफ करेंगे, 8 दिन में माफ कर देंगे। दूध वालों को 5 रुपए बोनस देंगे। 8 दिन निकले, 15 दिन निकले, 16 दिन निकले, 8 महीने निकल गए। 8 महीने सिंधिया जी ने बोला, कमलनाथ जी आपने मुझसे कहलवाया सारे प्रदेश में कि कर्जा माफ होगा, बोनस मिलेगा, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता मिलेगा, कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या होगा? अभी जरा जल्दी में हो, खजाने में पैसा नहीं है, चलो चलो बाद में देखते, चलो चलो बाद में। ये कमलनाथ जी की एक्शन। ये दोनों चुन्नू मुन्नू, एक मुख्यमंत्री बन गया, दूसरा ट्रांसफर उद्योग लेकर अपने बंगले पर बैठ गया। एक ट्रांसफर करा रहा था और नोट गिन रहा था, और एक मुख्यमंत्री पद पर बैठकर वहां पर ऐश कर रहा था। बेचारे सिंधिया जी इधर उधर गली कूचे में घूम रहे थे, लोग उनको पकड़ रहे थे कि भैया कर्जे का क्या हुआ, दूध का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ। उन्होंने एक दिन कह दिया कि अगर आपने कर्जा माफ नहीं किया किसानों का, तो मैं किसानों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, मैं आंदोलन करूंगा। अहंकार देखिए आप चुन्नू जी का। चुन्नू जी ने कह दिया हाँ कर लो, उनके साथ सड़क पे आ जाओ। अब आप तो जानते हैं इस देश के अंदर मोदी एक्सप्रेस चल रही है, बड़ी फास्ट, एकदम फास्ट चल रही है। ऐसी मोदी एक्सप्रेस चल रही है कि धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, जो बोला वो करके दिखाया, किसानों के हितकारी कृषक बिल पारित कर दिया मोदी जी ने। एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी, मोदी जी ने, सिंधिया जी ने अपने मित्रों को बुलाया कि भैया हमने वचन दिया था। भाई साहब आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई। तो मैं कह रहा था कि जब उन दोनों को समझ में ही नहीं पड़ा, सिंधिया जी ने अपने दोस्तों को बुलाया कि भाई हम सब ने वादा किया, तुलसीराम जी ने भी सांवेर में वादा किया, बाकी सब उनके दोस्तों ने भी वादा किया, ये सरकार कर्ज माफ नहीं कर सकती, हमें तो गलत ट्रेन में है, दूसरी ट्रेन पकड़ना चाहिए। मोदी जी की फास्ट ट्रेन चल रही थी, किसानों के हित वाली चल रही थी, प्रदेश के विकास वाली चल रही थी, देश के विकास वाली चल रही थी। दुनिया के अंदर मोदी जी का नेतृत्व लोहा ले रहा है। ऐसा नेतृत्व के साथ मिलकर हमको प्रदेश का विकास करना है, सांवेर का विकास करना है। सिंधिया जी ने खट से अपने मित्रों को बुलाया और मोदी एक्सप्रेस में बैठ गए। जैसे ही वो मोदी एक्सप्रेस में बैठे, चुन्नू मुन्नू की दुकान बंद हो गई, फटाक से नीचे आके गिर पड़ा। अब बताइए धोखा किसने किया? गद्दार कौन है? गद्दार कौन है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चुन्नू मुन्नू गद्दार है, और गद्दार यहां लोगों को बोलते हैं। शिवराज जी जैसे संत नेता के बारे में क्या कहते हैं? नालायक है। शिवराज जी नालायक है और तुम लायक हो। किस लायक हो भैया? तुम इसी लायक हो कि तुमको सड़क पे ला दिया सिंधिया जी ने, इसी लायक हो तुम। और शिवराज जी हमारे नेता हैं। शिवराज जी ने प्रदेश का विकास किया, किसानों को सही रास्ता दिखाया, किसानों का कर्जा लेने की स्थिति पैदा नहीं। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले हमारे किसान भाई कितना प्रतिशत सोसाइटी से ब्याज पर कर्जा लेते थे? कितना प्रतिशत पे लेते थे सोसाइटी से ब्याज पर कर्जा?
18%, 4 साल में डबल हो जाता था, 8 साल में 4 गुना हो जाता था। 1 लाख का कर्जा लो, फसल बिगड़ गई, 4 साल बाद 4 लाख हो जाता था, 6 साल बाद 8 लाख हो जाता था। किसान कर्जे में डूबा जाता था ब्याज के कारण। किसान का पुत्र शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने, किसानों को बुलाया, पूछा क्या चाहिए तुमको? हमको बिना इंटरेस्ट के लोन दे दो। जाओ तथास्तु, ये शिव महाराज है, तथास्तु। हमें बिजली चाहिए, जाओ 24 घंटे बिजली, तथास्तु। हमें सड़क चाहिए, गांव तक सड़क दे दी, तथास्तु। हमारे यहाँ गरीब कन्या शादी के लिए हमको कर्ज लेना चाहते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं मामा हूं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 4 लाख से ज्यादा कन्याओं की शादी कराने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। बुजुर्गों ने कहा कि हमको तीर्थ यात्रा करना है। मैं बैठा हूं ना मामा, जिस बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा करना है, जाओ अपने विधायक तुलसीराम जी के पास नाम लिखाओ, आपको जहां जाना है वहां भेजेंगे। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम हमारे शिवराज जी ने कहा। वो नालायक है, तीर्थ कराने वाला व्यक्ति नालायक है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नालायक है? गद्दार, नालायक। और अभी एक नया शब्द बोला, भूखा नंगा। बाप रे! देखिए भैया, ये ईश्वर की कृपा है कि मेरा जन्म एक मील मजदूर के यहाँ हुआ, तुलसी भैया का जन्म एक सब्जी बेचने वाले परिवार में हुआ। अब ये तय कौन करता है? तुम भैया किस्मत वाले हो, मुख्यमंत्री का पेट गए, उनके पैदा हो गए। तुम्हारे पास पैसा है ये मानते हैं हम, तुम्हारे पास कार है ये मानते हैं हम, तुम्हारे पास बंगला है ये मानते हैं हम, पर तुम्हारी नीयत कैसी है? जो बोलते हो वो करते नहीं हो, नीयत के खराब हो तुम। हम भूखे नंगे, हमें मालूम है नंगों का दर्द क्या है, भूखों का दर्द क्या है, गरीबों का दर्द क्या है। इसलिए हमने प्रदेश में गरीबों के हित की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं निकाली है। हम भूखे नंगे सही, पर हम ईमानदार हैं, तुम्हारे जैसे बेईमान नहीं है कि वोट लेके बैठ जाए एसी के अंदर और किसानों और नौजवानों की सुध नहीं ले। और इसलिए मित्रों, आप सबसे निवेदन करने आया हूं। तुलसीराम जी सिलावट मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं इनको शुरू से देखता हूं, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते थे और हमेशा मैंने इनको जीतते हुए देखा है। इस सांवेर के उपचुनाव में मैं जीतते हुए देखना चाहता हूं। ये बहुत अच्छे इंसान है। कई बार होता है अच्छा आदमी गलत पार्टी में रहता है। स्टेशन पे खड़े, ट्रेन आई, जाना था कानपुर, आगरा वाली ट्रेन में बैठ गए। बाद में रास्ते में पता लगा रही है तो आगरा जा रही, तो रास्ते में उतर के फिर कानपुर वाली ट्रेन पकड़ ली। हमारे तुलसीराम जी ने वही किया, पहले गलत ट्रेन में बैठे थे, अब सही ट्रेन में आ गए हैं। हम सब उस ट्रेन के यात्री हैं, हमारी जवाबदारी कि इनको जगह दे, इनको स्थान दे और इनको आशीर्वाद दे। मुझे विश्वास है कि सांवेर की जनता हजारों वोट से तुलसीराम सिलावट को अपना आशीर्वाद देगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ कसम खाएं आप दोनों हाथ ऊपर करके कि हजारों वोट से हम हर पोलिंग बूथ पर तुलसीराम जी को जिताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।